क्लास 10th के छठे अध्याय त्रिभुज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में इसकी पहली प्रश्नावली हल कर रहे हैं। शॉर्ट एक्सरसाइज है, बेसिक बातें जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझाई थी उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट पार्ट है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। दो ऑप्शन दिए इसने, सर्वांगसम कॉमा समरूप। अब सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त हमारे होंगे समरूप। क्यों? क्योंकि जैसे 1 रुपए का सिक्का है या फिर एक 5 रुपए का सिक्का है, दोनों हमारे गोलाकार हैं, तो समरूप में क्या होता है, आकार समान होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा समरूप हो जाएगा। सभी वर्ग होते हैं। वर्ग चाहे 4 सेंटीमीटर माप का हो या फिर 5 सेंटीमीटर माप का हो, आकार में हमारे एक जैसे ही होंगे, तो उसका मतलब सभी वर्ग समरूप होंगे। तीसरा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से हमारे त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होंगी, जबकि समद्विबाहु में हमारे कोई भी दो समान होंगी। अब वो कोई सी भी दो हो सकती हैं। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली कंडीशन है उनके संगत कोण खालिस्तान हो, तथा दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। तो सभी कोण तो बराबर होने चाहिए और भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए, तभी वह समरूप होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे हमसे कह रहा है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां यानी कि ऐसी आकृतियां जो केवल शेप में समान हो, और साइज और शेप यानी कि आमाप और आकार में दोनों अगर सेम होंगी तो हमारी सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो समरूप होने के लिए केवल हमारे आकार यानी कि जो उसकी शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अभी हमने इसी में प्रश्न में बनाया था, सभी संकेंद्र, जैसे एक केंद्र का एक सेंटर है, संकेंद्रीय वृत्त हमारे क्या होंगे, संकेंद्रीय सारे समरूप होंगे, चाहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो चाहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो। और विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग भी हम किसी माप का ले लें, लेकिन वर्गाकार है, इसका मतलब जो उसका शेप है वो समान होगा, आकार। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप कौन से नहीं होंगे? जैसे हमने मान लो एक वर्ग के साथ एक वृत्त ले लिया, वर्ग गोलाकार है जबकि वृत्त हमारा गोलाकार हो गया, और वर्ग हमारा कैसा होगा, एक चतुर्भुज के शेप का होगा। तो इस तरीके से इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
शेप में। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, वृत्त के साथ हमने त्रिभुज ले लिया, तो ये ऐसी आकृतियां हैं जो हमारी समरूप नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल्स हम इसमें ले सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का तीसरा, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा दिया था कि किसी भी चतुर्भुज के समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं उसकी आनुपातिक होनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों कंपेयर करते हैं। जैसे PQRS और ABCD की हमने कंपेयर की, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, सभी आपस में कितने हैं हमारे 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने PQ बट्टे AB किया और इसी प्रकार से BC, इनका रेशियो निकाल लिया, RS बट्टे BC, PS बट्टे CD, QR बट्टे DA 1.5 बट्टे 3, यानी कि पॉइंट बढ़ाया अपॉन में 0 बढ़ा तो 15 बट्टे 30 यानी कि 1 बट्टे 2 हो गया। तो ये शो कर रहा है चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपात में है, ठीक। परंतु देखने से यह प्रतीत होता है कि संगत कोण बराबर नहीं है। जैसे ये हमारा 90 है लेकिन इसमें 90 नहीं बन रहा है, तो उसका मतलब कि संगत कोण इनके बराबर नहीं है। और संगत कोण बराबर नहीं है इसका मतलब ये आकृति हमारी समरूप नहीं है। चतुर्भुजों के लिए ध्यान रखना है हमने, संगत कोण बराबर होने चाहिए और उसकी भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए। लेकिन त्रिभुज के लिए या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए या फिर संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए, कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यही अंतर है हमारा चतुर्भुजों के लिए और त्रिभुजों के समरूप होने के लिए। तो इस प्रकार से तीसरा जो है हमारा संगत कोण बराबर न होने के कारण समरूप आकृति नहीं है। तो उम्मीद है कि हम समरूपता और सर्वांग समता में अंतर समझ गए होंगे क्या होता है। सर्वांग समता के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कक्षा 9 में किया था और यहाँ पर हम समरूपता का अध्ययन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे मिक्स इसमें सर्वांग समता और समरूपता वाले भी मिल जाएंगे, जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्पष्ट इसके पहले वीडियो में कर दिया है। सर्वांग समता की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और समरूपता की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब कुछ प्रमेयों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारी प्रश्नावली 6.2